प्रस्तुत सभी को मेरा आदरणीय नमस्कार। मैं स्मृति शर्मा, इस बात अंग्रेज माध्यम विद्यालय भाग 22 की क्लास 10वीं की छात्रा। आज हम यहाँ दुर्गा भाभी के ऊपर आलोचना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। दुर्गा भाभी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ इन्हीं दुर्गावती देवी ने 18 दिसंबर 1928 को भेष बदलकर कोलकाता मेल से यात्रा की थी। चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब दस्तावेज तैयार करने वाले क्रांतिकारी भगवती चरण बेहरा की पत्नी दुर्गावती बेहरा क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से प्रसिद्ध थी। तत्कालीन बम्बई की गवर्नर होली को मारने की योजना में टेलर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर घायल हो गया था, जिस पर गोली दुर्गा भाभी ने ही चलाई थी। दुर्गा भाभी की परिचय। दुर्गावती देवी का जन्म 7 अक्टूबर सन 1907 के इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के शहजादपुर नामक गांव में पंडित बंकी बिहारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता इलाहाबादपुर कलेक्ट्रेट में नाजिर थे। उनके दादा पंडित शिवशंकर शहजादपुर में जमींदार थे, जो बचपन से ही दुर्गा भाभी की सारी बातें पूरी करते थे। 10 वर्ष की अल्प आयु में दुर्गा भाभी का विवाह लाहौर के भगवती चरण बेहरा के साथ हो गया था। क्रांतिकारी गतिविधियाँ। क्रांतिकारी भगवती चरण बेहरा के साथ विवाह हो जाने के बाद दुर्गा भाभी शीघ्र ही उनके पिता के कार्यों में सहयोग देने लगी थी। दुर्गा भाभी का घर क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था। वो सबका आदर सत्कार करती और स्नेहपूर्वक सबका सेवा सत्कार करती। जीवन में सबसे बड़ा काम उनका जब लाहौर में सेंडर्स को गोली मारने के बाद भगवत सिंह को कोलकाता पहुंचाना। भगवत सिंह की सहायता। 19 दिसंबर 1928 में भगवत सिंह और सहदेव जब सेंडर्स को गोली मारने के बाद सीधे 2 दिन बाद दुर्गा भाभी के घर पहुंचे। दुर्गा भाभी भगत सिंह को देख के पहचान नहीं पाई। हालांकि इस बात से दुर्गा देवी खुश नहीं थी कि स्कॉट बच गया, क्योंकि स्कॉट को मारने का ऑपरेशन खुद दुर्गा भाभी ने अपने हाथ में लेने की गुजारिश की थी, मगर बाकी क्रांतिकारियों ने उन्हें रोक लिया था। इधर लाहौर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। दुर्गा भाभी ने उन्हें कोलकाता निकल जाने की सलाह दी और कोलकाता में इस बार कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, जहां पर क्रांतिकारी भगवती चरण बेहरा भी भाग लेने गए थे। दुर्गा देवी का मृत्यु। मीडिया और स्कॉटिश को दुर्गा भाभी की आखिरी खबर 15 अक्टूबर 1999 के दिन आई, जब वो गाजियाबाद के छोटे से कमरे में अपनी जान खो बैठी थी। तब वो 92 साल की थी। दुर्गा भाभी ने देश के आज़ादी के लिए अपना खुशहाल जिंदगी, पति, परिवार, बच्चे सब त्याग कर लिया, सब दांव पे लगा दिया। पर आज़ादी के बाद ये शायद उनके सपने का भारत नहीं था जो उन्होंने कभी कल्पना भी की थी। दुर्गा भाभी ने हमारे लिए क्या क्या कुर्बान नहीं किया। वो अपनी खुशहाली ज़िंदगी अपने बच्चों की एजुकेशन तक ही सीमित रखा। दुर्गा भाभी की तरह हमारे देश में और भी कई नारी ऐसे ही हैं। धन्यवाद।